नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मंत्री जी के क्षेत्र, इस कार्यक्रम में आज हम आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के क्षेत्र लखीसराय के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लखीसराय, जो कि कभी समाजवादियों का गढ़ था, आज भाजपा का गढ़ बना हुआ है। विजय सिन्हा जब से बीजेपी का सेनापति लखीसराय में बने और तब से लखीसराय बीजेपी के लिए अभेद दुर्ग बना हुआ है। अब देखिए, 2025 के चुनाव में जिस तरह से विजय सिन्हा को घेरने की तैयारी हो रही है, उसमें लखीसराय का क्षेत्र का समीकरण किस ओर करवट लेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन लखीसराय का सामाजिक समीकरण क्या रहा है और लखीसराय का मन मिजाज कैसा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, लखीसराय जो अभी मौजूदा स्थिति में है विधानसभा क्षेत्र, वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह और विधायक विजय सिन्हा है, एक जनता दल यूनाइटेड से और एक बीजेपी से। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं और इसलिए साथ साथ रहते हुए भी कई मामलों में मतभेद सामने खुलकर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों अपने अपने इलाके में बोलने वाले नेता हैं और विजय चौधरी लोगों के आंखों की किरकिरी तो बने हुए हैं, लेकिन हर बार वे कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जीत उनके पास चली आ जाती है। अब लगातार 3 बार जीत चुके हैं, यहां से हैट्रिक लगा चुके हैं। अब हैट्रिक से आगे की बारी है कि क्या होगा अब। तो देखिए, यदि लखीसराय के चुनावी इतिहास को आप नजर डालेंगे तो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र 1967 में अस्तित्व में आया। पहला चुनाव 1967 में यहाँ हुआ और जब 67 में हुआ तो यहाँ से सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। 1972 का जब चुनाव आया तो कपिल देव प्रसाद सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और वे यहां से विधायक बन गए। 1977 में फिर से कपिल देव प्रसाद सिंह बाजी मारे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर। 1980 में अश्वनी शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। 1985 में कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह जनता दल के टिकट पर फिर चुनाव जीते और 1990 में कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह फिर जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। 1995 में यदुवंश सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और फिर 2000 में कृष्ण प्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। यानी कि पहली बार बीजेपी के गठन के बाद 2000 में बीजेपी ने यहां से अपना पहला जो जीत है हासिल किया। पहला चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। लेकिन जब 2005 के नवंबर का चुनाव होता है, मध्यवादी चुनाव हुआ था, तो फिर वो फुलेना सिंह से हार जाते हैं। फुलेना सिंह आरजेडी के प्रत्याशी वहां के थे। लेकिन 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव लगातार विजय सिन्हा जीतते जाते हैं और ये जीत उनके राजनीतिक कद को लगातार बढ़ाते जाता है। अब देखिए, 2010 में जब विजय सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे तो उनके सामने फुलेना सिंह खड़े थे आरजेडी के टिकट पर। विजय सिन्हा को 78,457 मत मिले और फुलेना सिंह को 18,837। 59,620 मतों से जीते विजय सिन्हा और पूरे बिहार में नाम हो गया कि है कोई बीजेपी का नेता जो 60,000 के वोटों के अंतर से हरा दिया। अब इसके बाद अब देखिए, विजय सिन्हा का मुकाबला 2015 में जनता दल यूनाइटेड के रामानंद मंडल से होता है। अब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी 2015 में एक साथ लड़ी थी, लेकिन विजय सिन्हा के विजयी रथ को रोक नहीं पाई।
हार जीत का अंतर कम हो गया। 6,500 के वोटों के अंतर से विजय सिन्हा यहाँ से जीते। विजय कुमार सिन्हा को मिला था 75,901 मत, जबकि रामानंद मंडल को मिला था 69,345 मत। अब देखिए, जब 2020 का मुकाबला आया तो विजय सिन्हा बीजेपी के टिकट पर फिर खड़े थे। 74,212 मत इन्हें मिले और अमरेश कुमार अनीस कांग्रेस के टिकट पर आए थे, उन्हें मिला 63,729, यानी कि 10,483 मतों से फिर से विजय सिन्हा जीत गए। अब विजय सिन्हा जो है, उनका कद 2020 के चुनाव जीतने के बाद लगातार बढ़ता गया। जब 2020 के चुनाव में एनडीए सरकार बनी तो विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष बने। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बड़े आक्रामक तेवर के साथ सदन को चलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि विजय सिन्हा चर्चा में आ गए। और फिर जब बिहार में उठापटक हुआ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब सरकार बनी तो बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। अब विजय सिन्हा लगातार विधानसभा में बोलते थे, सत्ता पर हमला बोलने लगे और इससे विजय सिन्हा का कद और बढ़ने लगा। इसके बाद मौजूदा स्थिति में आप जानते हैं, विजय सिन्हा बिहार के एक उप मुख्यमंत्री हैं। अभी विजय सिन्हा लखीसराय से फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि उनको घेरने का प्रयास चल रहा है। उनको किसी भी कीमत पर लखीसराय के जमीन पर हराने का प्रयास चल रहा है और विजय सिन्हा किसी भी कीमत पर फिर से इसे जीत जाना चाहते हैं। तो देखिए, जब विजय सिन्हा से बात होती है उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो वो कहते हैं कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत विकास किया है। वे हर गांव को कनेक्टिविटी देने में सफल हुए हैं। 160 से ज्यादा ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दिलाई है और लखीसराय को एक नया पहचान दिलाया है। अब विजय सिन्हा फिर से वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जो लड़ाई होगा वो दिलचस्प होगा। समाजवादियों के गढ़ में बीजेपी का जो केसरिया लहरा रहा है, उस पर कौन सा दाव पेच होगा 2025 के चुनाव में, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लखीसराय जो है वो इस बार सबके निशाने पर होगा, क्योंकि बिहार सरकार के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के बगल में बैठने वाले 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्रियों में एक विजय सिन्हा है। और विजय सिन्हा जब सरकार के चेहरा हैं तो इनसे सवाल भी ज़्यादा होगा और इनको घेरने का प्रयास भी ज़्यादा होगा। तो विजय सिन्हा किस तरह से उन चुनौतियों से निकलकर फिर से लखीसराय में जीत का परचम लहराते हैं या इतिहास कुछ और करने वाला है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। हम किसी और मंत्री जी के क्षेत्र के बारे में आपसे बात करने, आपको उनके क्षेत्र के बारे में बताने के लिए हाजिर होंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।